फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं आप सभी के सामने कुछ क्रेडिट लेना चाहता हूँ। राइट, मैं ही नहीं बल्कि मैं अपनी टीम को भी कुछ क्रेडिट देना चाहता हूँ। बेसिकली अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ, अभी मतलब कल ही बीपीएससी का एग्जाम हुआ, आज मेरे सामने क्वेश्चन है। राइट, मैंने अभी प्लान किया हुआ था कि मैं 25 क्लास के अंदर में आपको पूरी पॉलिटी पढ़ाऊंगा। अगर आप नए हो शायद आपको ना पता हो, बट हमने 25 क्लास में से सर 20 क्लासेस अपलोड कर दिए, 20 वीडियोस आ चुकी है, हर वीडियो 1 घंटे 1.5 घंटे की है। मतलब मैक्स टू मैक्स मान के चलो 25 क्लासेस को अपन 25 से 30 घंटे में कवर अप करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 100 घंटे में पॉलिटी खत्म कर रहे हैं, है ना। 100 120 घंटे में कुछ बहुत ही तगड़ा फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ वो नहीं है। मैं आपको एक्जैक्टली वही पढ़ा रहा हूँ जहां से क्वेश्चन आते हैं। कल बीपीएससी का एग्जाम हुआ, अभी 20 वीडियो मैंने अपलोड किया और उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट हिट होते हुए नजर आए अपने सीरीज से। राइट, ये क्रेडिट मैं अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए, चंदन एंड रोहित हु हैव डन ग्रेट जॉब विद ग्रेट कंटेंट। राइट, मैं एक एक करके आप सभी के सामने उन क्वेश्चंस को लेकर के आऊंगा। इनफैक्ट आई वुड वांट, अगर आप पहली बार भी इस वीडियो पे आए हो तो इस क्वेश्चन को आप मेरे साथ सॉल्व करो, सो दैट जो चीज जेन्युइन वर्क के साथ की गई है विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न, एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न कि मुझे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, तो आई थिंक दैट शुड रीच टू द वाइडर सेक्शन ऑफ एस्पिरेंट। दैट इज व्हाट आई पर्सनली थिंक। राइट, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप इस वीडियो पे अभी तक रुके हुए हैं तो प्लीज मेक श्योर यू वॉच द एंटायर वीडियो। कुछ ना कुछ सीख करके जाओगे, और कुछ सीख करके जाओगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। राइट, दैट इज गोइंग टू गिव अस अ पुश। 1.5x पे लगा लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज, हमारे देश के जो अटॉर्नी जनरल है ये क्या है। राइट, अब मैं आपको सीधा इसका आंसर बताता हूं सर। इनको बोला गया है कि ये लीगल एडवाइस दे सकते हैं प्रेसिडेंट को, ही कैन गिव लीगल एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, है ना। कुछ मैटर्स पे अगर राष्ट्रपति साहब को एडवाइस लेना है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राष्ट्रपति साहब को एडवाइस देंगे, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जब भी सरकार आती है अपॉइंट करती है, देश के सबसे बड़े हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। लॉ से संबंधित कुछ भी चीज हो वो अटॉर्नी जनरल ही देखते हुए नजर आएंगे। राइट, ये सारे के सारे मतलब पूरे देश में किसी भी कोर्ट में इनके पास में राइट टू ऑडियंस है, बैठ करके कोर्ट में सुन सकते हैं जो भी कुछ वहां पे चल रहा है। ऐसा बोला गया कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं सुन सकते, जो कि गलत ऑप्शन है। राइट, ये हाउस के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते। ही कैन नॉट वोट बट ही कैन पार्टिसिपेट, है ना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फुल टाइम काउंसिल नहीं, गवर्नमेंट चाहे तो इनको हटा सकती है। अब बेसिकली पहले आते हैं अपन अपने टॉपिक पे। हमने क्या किया था, हमने इसी टॉपिक को यहाँ पे कवर अप किया था अटॉर्नी जनरल को लेकर के। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट ऑफ इंडिया। मैंने आप सभी के सामने क्लास का स्क्रीनशॉट है। राइट, ये लगभग 2 वीक पहले, 2 हफ्ते पहले मैंने क्लास लिया था, कल बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, मैंने इसलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट को अटैच किया हुआ। राइट, प्लस आपको एक और चीज यहाँ पे दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा सर आपको, कि ही कैन पार्टिसिपेट इन बोथ द हाउसेस इवन इफ नॉट मेंबर। जो वहां पे ऑप्शन था कि ही कैन नॉट पार्टिसिपेट, देखो ही कैन पार्टिसिपेट। राइट, सीधे स्ट्रेट सीधे क्लिक आपको दिखाई देगा ही कैन नॉट वोट, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और मैं आपको सही आंसर दिखा रहा हूं, उसको भी हमने यहाँ पे क्लास में अपने नोट्स के अंदर में कंप्लीटली इनकॉर्पोरेट किया हुआ है कि एडवाइजेस प्रेसिडेंट ऑन लीगल मैटर्स व्हेन रेफर्ड, आर्टिकल 143। I mean, I'm really thankful to Chandan for making such a quality content, जहां पे अपने ऑप्शंस में से सीधे क्वेश्चंस में ऑप्शन आते हुए नजर आ रहे हैं। राइट, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूं, नॉलेज नहीं भाई, एक जेन्युइन फीडबैक है। 10 ही क्वेश्चन हिट हुए, 10 ही क्वेश्चन लेकर के आए हूं पॉलिटी में। 20 क्लास में 10 क्वेश्चन लगाए हमने 20 घंटे के अंदर में। सो इट इज नॉट जस्ट मी, द टीम इज वर्किंग, ये उनका, इट्स नॉट माई, है ना। देखो एक दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि आखिरकार में कौन कौन से प्रिंसिपल हैं डीपीएसपी में जो गांधीयन प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करते हैं। राइट, मतलब गांधीयन विचारधारा को नहीं फॉलो करते हैं। तो अगर आपको ये पता है सर कि कौन कौन से डीपीएसपी गांधीयन प्रिंसिपल को, गांधी जी की विचारधारा को फॉलो करते हैं, आपको आंसर पता चल जाएगा, है ना। अब देखो विलेज पंचायत और कॉटेज इंडस्ट्री, ये महात्मा गांधी जी की विचारधारा है। राइट, यानी कि आपको ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 दिखाई देगा कि गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, तो ऑप्शन आपका आंसर क्या होगा, सी, 2 एंड 4। अब देखो महात्मा गांधी की कौन सी विचारधारा है, तो मैंने यहाँ पे क्लास में कराया था, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। दिस इज द क्लास, है ना, कुछ टाइम पहले ही, अभी 1 आध हफ्ते हुए होंगे। एंड यू कैन सी हियर इन द क्लास, कहां पे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि डीपीएसपी के अंदर में, राइट, गांधीयन प्रिंसिपल में आपको क्या दिखाई देगा, विलेज पंचायत, जो उसमें ऑप्शन में भी था, प्लस कॉटेज इंडस्ट्री। मैंने एग्जैक्ट की टर्म्स डाले। अब विलेज पंचायत के ऊपर में बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट है, कॉटेज इंडस्ट्री में बहुत बड़ा सा आर्टिकल है, बट हमने बस कीवर्ड को इंक्लूड किया था जहां से क्वेश्चन सीधा हिट होता है। राइट, अगर आपने ये देखा कि हाँ भाई ये दो ऐसी चीज है जो एक्चुअली में गांधीयन आइडियोलॉजी के से मिलते हैं डीपीएसपी में, तो क्या नहीं मिलता है, आपको आंसर दिख रहा है, जो दो ऑप्शन होंगे। राइट, दिस इज कंप्लीट डायरेक्ट हिट फ्रॉम द क्लास। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे हिस्ट्री को 100 घंटे, 100 मतलब पॉलिटी को 100 120 घंटे में नहीं पढ़ा, मैं 25-26 घंटे में पॉलिटी पढ़ा के जाऊंगा। लेकिन इतना पढ़ा दूंगा कि बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, एनडीए, सीडीएस और यूपीएससी के अच्छे क्वेश्चन, अच्छे खासे क्वेश्चन आप डायरेक्ट हिट करते हुए नजर आओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक करके हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, तो अगला क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा सही मैच नहीं है। तो एलोकेशन ऑफ सीट टू द काउंसिल ऑफ स्टेट, 4th शेड्यूल के अंदर में, अभी हमने कुछ टाइम पहले ही, राइट, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर अप किया था मैंने, उसमें आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स कराए थे, तो ये वाला ऑप्शन वहां पे था। राइट, फॉर्म्स ऑफ ओथ, ओथ एंड अफर्मेशन 3rd शेड्यूल में, ये बात भी सही था।
ठीक है। यूनियन लिस्ट आपका 7 शेड्यूल में, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट तीनों आपको 7 शेड्यूल में दिखाई देगा। क्या नहीं दिखाई देगा? दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, राइट। ये गलत है, ये आपको 5th शेड्यूल में दिखाई देगा। 6th शेड्यूल वाला दैट इज समथिंग डिफरेंट। इसको मैंने आपको एक ट्रिक के साथ क्लास में पढ़ाया था, इसका नाम था सर टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। याद करो, दिस इज द ट्रिक। इसको मैंने कब अपलोड किया? तो ये भी हमने कुछ टाइम पहले अपलोड किया था वीडियो। और इस पर्टिकुलर ट्रिक में मैंने आपको बताया था टी स्टैंड्स फॉर टेरिटरी, यानी कि 1st शेड्यूल में टेरिटरी है। ई स्टैंड्स फॉर इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस, 2nd शेड्यूल इमोल्यूमेंट्स यानी कि सैलरी की बात करता है। ए स्टैंड्स फॉर ओथ एंड अफर्मेशन, जो आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। देखो 3rd शेड्यूल में क्या है? फॉर्म्स ऑफ ओथ दिखाई दे रहा है। फिर आपको दिखाई देगा एस स्टैंड्स आर स्टैंड्स फॉर राज्यसभा। तो मैंने बताया था कि राज्यसभा में किसको कितनी सीट्स एलोकेट होंगी, तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको आप राज्यसभा कहते हो, दैट इज द 4th शेड्यूल। एग्जैक्टली ये पूरे ट्रिक को मैंने क्लास में पढ़ाया था, और इस पर्टिकुलर ट्रिक के ऊपर में वी हैड अ स्ट्रेट क्वेश्चन कमिंग इन द बीपीएससी एग्जाम, जो कल हुआ है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आज से 5 साल 6 साल पुराना एग्जाम। और मैं सिर्फ बीपीएससी इसलिए उठा करके लेके आया हूं क्योंकि अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ है, अभी आपके सामने यूपीपीसीएस होगा, उस दिन भी वीडियो लेकर के आऊंगा। एनडीए, सीडीएस और यूपीएससी तक हर एग्जाम के बाद वीडियो लेकर के आऊंगा, दिखाने के लिए कि 25 डेज चैलेंज ऑफ इंडियन पॉलिटी, हाउ क्रूशियल इज दिस सीरीज फॉर ऑल द एस्पिरेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस कमीशन एग्जाम्स, है ना। अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन था कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, एवरी मिनिस्टर इज एलोकेटेड मिनिस्ट्री बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यही स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, राइट। तो आखिरकार में ये स्टेटमेंट आप कैसे सही तक पहुंचोगे? तो हाँ भाई ये बात सही है। क्या काम है? तो देखो रेकमेंड्स पर्सन ऑफ मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, राइट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में देखोगे तो राष्ट्रपति साहब को रेकमेंड करते हैं कि आपको किसको किसको कहां पे कौन सी मिनिस्ट्री में अपॉइंट करना है। इसको भी हमने कवर अप किया था क्लास में, आज से 2 हफ्ते पहले, लगभग 800 बच्चों ने देखा था वीडियो में, है ना। प्लस देखो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, फंडामेंटल राइट पे लगा सकते हो, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने के टाइम पे आपको क्या ध्यान में रखना है, कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है कि जो इंटरेस्ट ऑफ जनरल पीपल उसको आप सेफगार्ड कर रहे हो, प्रिवेलिंग सोशल वैल्यू एंड आल्सो सोशल नीड्स एंड नॉट द बार। सही बात है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन बी बाईपास, ये गलत है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल को बाईपास कर दोगे, ठीक है। और कलेक्टिव गुड इज नॉट ग्रेटर, ये बात भी गलत है भाई। कलेक्टिव गुड यानी कि अगर आप कलेक्टिवली लोगों के बारे में सोच रहे हो तो वहां पे आप सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में ज्यादा सोचोगे, एक इंडिविजुअल के बेनिफिट के बारे में कम सोचोगे, क्योंकि सोसाइटी का स्टेक ज्यादा है। तो इसको आपका क्या होगा? ऑप्शन 1 एंड 2, दैट इज ऑप्शन ए। इसको लेके भी मैंने यहाँ पे कराया था रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्री स्पीच, वहां पे आपको दिखाई देगा फंडामेंटल राइट में। अब ये क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन व्हिच शैल बी रिक्विजिट फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। अब फाइनेंस कमीशन मेंबर के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है, कि कौन है जो क्वालिफिकेशन बताएगा अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। यहां मैंने आपको बताया था क्वालिफिकेशन का कि फाइनेंस कमीशन का एक्ट बनाया गया 1951 में। तो एक्ट कौन बनाता है इस टाइप के? सर ये एक्ट्स बनाए जाते हैं आपके पार्लियामेंट के द्वारा। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा बाय द पार्लियामेंट बाय एन एक्ट। देखो पार्लियामेंट बाय एन एक्ट, ऑप्शन सी, है ना। यानी कि पार्लियामेंट अपने एक्ट के द्वारा क्वालिफिकेशन बता सकती है फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को लेकर के। सीधा क्वेश्चन एकदम क्लास के अंदर से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग बैक कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए कुछ स्टेटमेंट्स है कि समन जो है हाउस का, इसका मंथ है कॉन्वोकेशन, अपने हाउस को बैठाया। प्रोरोगेशन का मतलब है कि आप एक सेशन को खत्म कर रहे हो, ठीक है। डिसोल्यूशन का मतलब है आप हाउस को टर्मिनेट कर रहे हो, सही बात है। प्रोरोगेशन जो एक सेशन का है ये लीडर ऑफ द हाउस के द्वारा होता है। तो प्रोरोगेशन जो है लीडर ऑफ द हाउस के द्वारा नहीं होता सर, प्रोरोगेशन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इसको मैंने बहुत डिटेल में देखो पार्लियामेंट वाली क्लास में कराया था, राइट। दिस इज द क्लास वीडियो, इसको भी 2 हफ्ते पहले हमने किया हुआ है, लगभग 900 बच्चों ने देखा था कि क्या होता है। तो एडजर्नमेंट का मतलब है कि हमने हाउस को एंड किया हुआ है। प्रोरोगेशन का मतलब है कि राष्ट्रपति पूरा का पूरा हाउस को, सेशन को खत्म करते हैं। सेशन का मतलब है कि हाउस को प्रेसिडेंट साहब बुला रहे हैं। यहीं से वो क्वेश्चन आपको निकल जाएगा। दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द पार्लियामेंट वाली क्लास। इट्स अ स्क्रीनशॉट ऑफ द क्लास जहां पे इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमने कवर अप किया था। आई थिंक दिस शुड बी अगेन क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। नेक्स्ट है सर व्हाट इज ट्रू अबाउट सेंसर मोशन। ये क्वेश्चन देखो कितना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने जो क्लास में ऑप्शन पढ़ा था ना, एग्जैक्टली सेम ऑप्शन यहाँ पे आपको आंसर में दिखाई देगा, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि मेरे में से इन लोगों ने डाल दिया, नहीं, दैट इज नॉट ट्रू। बट द ट्रूथ इज कि हमने जो पढ़ा है वो ऑथेंटिक पढ़ा हुआ है। आप उसके ट्रस्ट लेकर के अच्छे तरीके से उसको रिवाइज कर सकते हो। दैट विल गिव यू ऑथेंटिसिटी पुश एट द एंड ऑफ द डे, है ना। क्या दिखाई देगा? व्हाट इज ट्रू अबाउट सेंसर मोशन। सेंसर मोशन को लेके क्या सही है? अब आप यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मैं आपको आंसर बताता हूँ कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नो कॉन्फिडेंस मोशन। सेंसर मोशन जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से डिफरेंट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आप आ जाओ सेंसर मोशन में, जो हमने क्लास में कवर अप किया हुआ है, और सेंसर मोशन के सामने मैंने क्या लिखा हुआ है? डिफर्स फ्रॉम नो कॉन्फिडेंस, एग्जैक्टली द सेम लाइन। इसको अपन ने कब कवर अप किया था? तो सर ये वीडियो हमारी देखो 2 हफ्ते पहले की है, लगभग 800-850 बच्चों ने देखा हुआ है। और यहीं से, राइट, कल के एग्जाम में, यस्टरडे द एग्जाम वाज डन फॉर द बिहार पीसीएस, और वहां पे क्वेश्चन आया हुआ, राइट। दिस समथिंग वी हैव कवर्ड इन द क्लास।
आगे आ जाओ सर कि कौन कौन सा ऐसा चीज है जहां पे आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की जुरिस्डिक्शन सेम दिखाई देंगे, मतलब दोनों के पास में जुरिस्डिक्शन है। अगर कोई ऐसी चीज जिसको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट भी आ सकते हैं, हाई कोर्ट भी आ सकते हो, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक अब मैंने जुरिस्डिक्शन पढ़ाया नहीं था, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बचा हुआ है, बट इसके बावजूद इसका आंसर लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर है सर कि प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। और इसी चीज को हमने यहाँ पे क्लास में कवर अप किया था कि आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 226 में सर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा तो हाई कोर्ट जाएंगे। मैंने यहाँ तक बता दिया था कि हाई कोर्ट के ऊपर में कोई लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है कि उसको फंडामेंटल राइट रिस्टोर करना ही करना है, बट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गारंटी लिया आर्टिकल 32 के अंदर में मेंशन किया हुआ है। इट्स समथिंग वी हैव कवर्ड इन द बैच, है ना। 2 महीने पहले कराया था, लगभग 1,500 बच्चों ने देखा था इस पर्टिकुलर वीडियो को, राइट। दैट इज समथिंग वी हैव कवर्ड देयर। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का मेन पर्पस क्या है? तो सर इसका मेन पर्पस ये कि लोगों के पार्टिसिपेशन को हम बढ़ाएं। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में पंचायती राज, मैंने आपको बताया था, लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। क्लास में मैंने बेसिकली ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया हुआ है, बोला हुआ है क्लास में, लेक्चर में, कि जो पंचायती राज सिस्टम है ये कहीं ना कहीं ग्रास रूट में पंचायत मतलब ग्रास रूट पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में बढ़ाने के लिए इस पर्टिकुलर सिस्टम को स्टार्ट किया गया। 73rd अमेंडमेंट से इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। इट्स समथिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द क्लास। मैंने पॉलिटी का वन शॉट कराया था, उसके अंदर में था। ये भी लगभग 1 महीने हो गए, 2000 से ज्यादा बच्चों ने देखा था। सो दिस इज अ क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द क्लास, राइट। तो ये वो 10 क्वेश्चन, आई एम जस्ट टेलिंग यू द 10 क्वेश्चंस जो आपको क्लास से नजर आते हुए दिखाई देंगे, स्पेशली सिर्फ 20 क्लास के अंदर में, राइट। अभी 5 क्लासेस बची हुई हैं। आफ्टर दोस 5 क्लासेस जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको हिट होते हुए नजर आएंगे 12-13 के आसपास में दिखाई देंगे, राइट। और जो बीपीएससी ने पूछा अप्रोक्सीमेटली 15-16 के आसपास में पूछा हुआ है। सो यू कैन अंडरस्टैंड, राइट, दैट द सीरीज दैट वी आर कवरिंग एक्चुअली इज ऑथेंटिक। मैं कोई बहुत बड़ा, मेरी क्रेडिबिलिटी नहीं है, आई एम नॉट गिवन यूपीएससी इंटरव्यू एंड एनीथिंग एज सच कि मैं वीडियो स्टार्ट होते ही बोल दूं कि देखो मेरा 4 यूपीएससी का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, कि बच्चे खड़े हो जाएंगे कि सर आप तो बहुत ही चैंपियन हो गए। भाई मैं चैंपियन नहीं हूँ, राइट। बट हाँ, मुझे थोड़ी सी चीज आती है, मुझे हिस्ट्री और पॉलिटी अच्छे से आती है। एक ही ये 2 सब्जेक्ट्स इसको मैंने अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है और थोड़ा समझाना आता है। दैट इज द रीजन वाई ये वीडियोस में ये क्वेश्चंस लगे हैं। और इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि द टीम विच इज वर्किंग ऑन द कंटेंट, वेदर इट इज रोहित और इट इज चंदन, सो हैट्स अप टू दोस पीपल फॉर मेकिंग सच ग्रेट कंटेंट which will not go underestimated. I know आज नहीं तो कल lot of aspirant will come and watch this series, क्योंकि अल्टीमेटली ये सीरीज अपने पावर को तब दिखाएगी जब आईएएस के एग्जाम में अपन कुछ अच्छा सिग्निफिकेंट रिजल्ट लाएंगे। और 2026 को लेकर के आई एम वेरी हेल्पफुल कि बहुत सारे क्वेश्चन अपने को यहाँ से निकालना है। और ये कैसे निकलेगा? थेमेटिक एरियाज को अच्छे से कवर अप करने से निकलेगा, जो हम अभी क्लासेस में करते हुए चल रहे हैं। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे और आपको लगता है कि सर इस वीडियो से कुछ वैल्यू एडिशन हुआ या फिर ये चैनल आपके लिए कभी भी हेल्पफुल हो सकता है, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कंप्लीट पॉलिटी इन 25 क्लासेस, एक एक करके सारी वीडियोस को 1.5x पे लगाओ। आई एश्योर यू यार, अगर आपने सही में कंसिस्टेंसी के साथ काम किया ना, मनी इज नॉट अ फैक्टर। इतना तो पढ़ा दूंगा भाई कि 20 क्वेश्चन अगर पॉलिटी के हैं तो 15-16 तो सही करके आओगे, दैट इज फॉर श्योर। इतना तो करके जाओगे, ठीक है। और ये खुद आप बोलोगे कंटेंट को देखते हुए, राइट। एग्जाम तो बहुत बात कीजिए, आप कंटेंट पढ़ोगे तो यू विल फील दैट कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, मेरे से पीवाईक्यू लग रहे हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ द क्लास, राइट। चलो, सो विद दिस थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, कीप ऑन वर्किंग अप, थैंक यू।